बताएं सर, आप खड़े थे। Sir, first of all, I would like to congratulate IG Jammu, DIG Jammu, Vivek ji, SSP Jammu, and especially SP South for organizing such an interactive session. Sir, it's an honor and privilege for me to be here amongst all of you. मैं कुछ एक जो ऑब्जर्वेशंस और कुछ एक सुझाव देना चाहूंगा सर। सर, शॉर्टेज की बात तो हर कोई करता है। हमने भी महसूस किया कि आज से पहले पुलिस पेट्रोलिंग मोहल्लों में अलग अलग जगहों पे की जाती थी, क्योंकि तब मैन पावर्स था। आज पॉपुलेशन बड़ी बढ़ गई है, क्राइम का रेट बढ़ गया है। पहले बीट बूथ लगाए जाते थे, 1 थे 2 थे, आज वो 10-10 से 15-15 हो गए हैं। लेकिन मैन पावर की शॉर्टेज की वजह से वहां पर बूथ की ड्यूटीज नहीं दी जा रही। सर, मैं अपनी इंट्रोडक्शन में दे दूं कि मैं एज आरटीए एक्टिविस्ट हूं। इसके अलावा मैं इलेक्टेड बॉडी डिस्ट्रिक्ट द्वारा प्रबंधक कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट भी हूं। एज एन एक्टिविस्ट सर, मैंने पुलिस हेडक्वार्टर में एक आरटीए फाइल की थी, ये जानने के लिए कि सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है और कब की है, कि शॉर्टेज कितनी है। इसलिए नहीं कि सरकार को कोसा जाए या सरकार को कंडेम किया जाए, इसलिए क्योंकि मेरी ऑलरेडी बहुत सी पिटीशन पीआई हाई कोर्ट में, जे.एंड.के हाई कोर्ट में चल रही हैं। मेरा मकसद ये था कि मुझे जब ये जवाब यहां से मिलता तो मैं पीआई कोर्ट में फाइल करता। एज ए सिटीजन जो मेरी ड्यूटी बनती है मैं समझता वो भी करता, लेकिन मुझे वहां से जवाब नहीं मिला। एग्जम्पशन क्लास कोर्ट कर दी गई, सेक्शन 181 में एग्जम्पशन दे दी गई, वो मुझे जवाब नहीं मिलता तो मैं डेफिनेटली कोर्ट में जाता। दूसरा सर, पहले डीजीपी साहब सर बॉर्डर एरियाज में जाके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया करते थे। उनसे भी कहीं ना कहीं आज जो किस वजह से की जाती थी या नहीं की जाती, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर ऐसा इनिशिएटिव लिया जाता तो आज भी जो बच्चे अनएम्प्लॉयड बहुत ज्यादा हैं, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, अगर बॉर्डर एरियाज में वो चीजें इनिशिएटिव किए जाए तो ज्यादा अच्छे होते। और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को सर, हर जगह आपकी पुलिस में भी टीम्स हैं, हॉकी की हैं, हर एक्टिविटी होनी चाहिए। वहां फुटबॉल की टीम हो, वॉलीबॉल की हो, हैंडबॉल की हो, सिर्फ आपकी पुलिस में नहीं। मैं समझता हूं आप बाकी डिपार्टमेंट्स को भी लिख सकते हैं कि पीडीडी है और जो डिपार्टमेंट्स हमारे हैं वहां पर स्पोर्ट्स के कोई एक्टिविटी को इन्वॉल्व किया जाए और जो बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें उनकी वहां पर सिलेक्शन की जाए ताकि लोग उस तरफ आकर्षित हों। और सर, एक चीज और कहूंगा, आपके सीआईडी डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। सर, हम देखते हैं जो लोग चिट्टे में या और क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, वो लोग अचानक विदेशों में जाके अपीयर होते हैं, जिनके कैरेक्टर्स ठीक नहीं है, जिनके खिलाफ एफआईआर लगी है, चिट्टे में पर्चे लगे हैं, वो विदेशों में वहां जाके वीडियो डालते हैं। उन चीजों पे थोड़ी सख्ती करनी चाहिए। और एक आम नागरिक जिसका कोई छोटा मोटा केस है, उसके पासपोर्ट नहीं बनते तो तब लोगों में कुछ होता है, भाई इतने क्रिमिनल्स अगर विदेशों में चले जाते हैं तो हमारा एक पासपोर्ट। सर, एक चीज और मैं देखी थाने में एज एन एक्टिविस्ट, जो चीजें डाटा मेरे पास आया कि थाने में इंडेक्सिंग की जाती है, हर थाने में इंडेक्सिंग की जाती है जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है और जो रिपीटेड ऑफेंडर होता है। सर, वो इंडेक्सिंग तो की जाती है। एक शख्स जिसका फोटो थाने में लग गया सॉल्व नहीं होता। बचपन में गलतियां करते हैं, जवानी में गलतियां करते हैं, लेकिन जब वो ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं, जिनके बच्चे हैं, आगे ग्रैंडसन है, ग्रैंडसन के ग्रैंडसन है, कम से कम उनको एक डिग्निफाइड तरीके से रहने की हक होना चाहिए। उसके एक बार जो नॉर्मल था उसको रिमूव भी किया जाए, क्योंकि इंडेक्सिंग है तो डी इंडेक्सिंग भी जरूर होनी चाहिए। एक चीज और सर, कोई छोटे मोटे केस में, कोई एक्सीडेंट केस में या छोटा मोटा केस, किसी का केस कोई आता है, जब कोई वेरिफिकेशन आती है, हर बार उसको कहा जाता है तेरा केस है, तू जजमेंट लेके आ। सर, आज अगर कोई केरला में, तमिल में कोई क्राइम करता है तो उसका वो ऑनलाइन सारा डाटा है, तो ये एक बार उससे जजमेंट लेके उसको खत्म कर देना चाहिए। हर बार उसको बार बार नहीं बुलाना चाहिए, भाई तेरा वो केस था, फिर वो जाता है कोर्ट में, भाई कॉपी दीजिए, मुझे बुलाया गया पासपोर्ट वेरिफिकेशन में, मुझे उसको खत्म करवाना है। तो वो ये चीजें कहीं ना कहीं की जा सकती हैं, लोग सफर करते हैं। सर, एक लास्ट में सर, एक जो एनडीपीएस के केसेस तो बहुत, ड्रग्स का मेनास बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है और बड़े बड़े अच्छे हमारे पास इस वक्त अफसर की टीम बड़ी अच्छी, विवेक सर जैसे सबने कहा कि इनके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। लोगों में दहशत नहीं है कि पुलिस के पास जाएं। बड़े अजय सर बैठे हैं, बड़े फरागदिली से लोग आते हैं, अपनी बात रखते हैं ताकि क्राइम प्रिवेंशन के लिए कुछ किया जा सके। सर, एनडीपीएस के केसेस में कन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा कम है, यह कहीं ना कहीं डिस्करेजिंग फैक्टर है। हम जो देखते हैं इसका जब तक परसेंटेज नहीं बढ़ेगी, कन्विक्शन रेट नहीं बढ़ेगा, तो लोगों में इसका भरोसा नहीं जाता भी क्या बात आखिर, अगर कोई चीज पकड़ी जाती है तो बाद में वो उसकी एक्विटल क्यों हो जाता है। बस यही मेरी सबमिशन थी सर, मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर जरूर। सर, आपने जितने भी पॉइंट्स उठाए, मैं किसी भी पॉइंट पे नहीं कहूंगा कि आपने एग्जैजरेट किया या गलत किया है।
ये रियलिटीज हैं। और इन रियलिटीज पे जैसे आपने कहा था बॉर्डर एरिया में भर्ती होती थी, अब ड्यू टू ट्रांसपेरेंसी कहिए, ड्यू टू इक्विटेबल सिस्टम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो कुछ चीजें जो पुराने जमाने में होती थी उनको थोड़ा पारदर्शिता लाने के लिए तब्दीली आ गई है उनमें। ड्रग्स तो मैं बता रहा हूं, ड्रग्स मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जितना कि टेररिज्म, और इसमें हम ढिलाई नहीं करेंगे। जो आपने बताया कि एनडीपीएस के केसेस में अक्सर एक्विटल्स होते हैं, वो भी एक रियलिटी है और इसकी हमने ऑलरेडी समीक्षा करनी शुरू की है और इस पे भी काम चल रहा है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन या इस तरह के जॉब वेरिफिकेशन की जो बात आपने कही है, ये भी डेफिनेटली एक सोचने की चीज है। और जहां तक आपने डी इंडेक्सिंग ऑफ क्रिमिनल्स हु आर नाउ एल्डरली पीपल, एज्ड पीपल, इसके लिए आई थिंक फॉर अ टेस्ट केस हम जम्मू सिटी के किसी न किसी थाने से ही शुरू करेंगे। पुराने जितने इंडेक्स्ड केसेस हैं उनको देखते हैं, एक एक आदमी को एट अ टाइम लेके एक एक फर्क चेक करेंगे और कितने अफराद इससे निकाल सकते हैं वो कार्रवाई करेंगे।